हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने यानी कि पीटीएफ टीम ने अभी फ़िलहाल हाल ही में एक दारोगा का जो ऑनलाइन बैच है वो प्रारंभ किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सफल हमारे जो टीचर हैं, जिन्होंने 2 बार पीटी का एग्ज़ाम दिया, मेन का एग्ज़ाम दिया, फिज़िकल भी दिया, और फिज़िकल में समझिए कि उनकी थोड़ा सा वज़न ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके वजह से वो जंप नहीं कर पाए थे। और उन्होंने अपने लाइफ में यानी कि 10 स्टूडेंट को जो पढ़ाते थे उसमें लगभग 5 स्टूडेंट फाइनल कर गए, और जो 5 थे उनकी भी शारीरिक जो स्थिति थी बिल्कुल उन्हीं की तरह थी। तो खाने पीने की वजह से, फिज़िकल पे ध्यान नहीं देने की वजह से वो फाइट नहीं कर पाए। लेकिन बात ये है कि रणनीति की बात ये है कि फाइट तो समझिए कि बहुत सारे स्टूडेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हज़ारों की भीड़ में बैठते हैं, लेकिन 1000 बच्चों में अगर 10 का रिजल्ट होता है तो उसी से इंस्टीट्यूट चमक जाती है। लेकिन यहाँ पे ये 10 को पढ़ाया और 10 का पीटी और मेन हुआ, और उसके बाद फिज़िकल भी खुद से करवाए थे, खुद से ट्रेंड किए थे। आज वही हमारे सामने है, और उनकी जो रणनीति है, उन्होंने 10 में 10 को रिजल्ट कैसे दिलाया और उन्होंने इस सफलता को कैसे हासिल की, उसी तकनीक पे हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे और बात कराएंगे। और उन्होंने ही इस समझिए कि इस टीम को खास करके दारोगा के लिए एक बहुत बेहतर रणनीति बना करके आए हैं। और उनका ये मानना है कि यहाँ से यानी कि 100% की जो संभावना है उनकी रणनीतियों पे रिजल्ट का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम देव सर से मिलाते हैं आपको। उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। इसी रिजल्ट के सिलसिले में ये बात करेंगे। इनकी रणनीति भी जो है, उन्होंने जो रणनीति अपने स्टूडेंट के साथ किया, उसी रणनीति के बारे में आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ना जो होता है ना, सब कोई पढ़ता है, पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ता है, लेकिन आखिर वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से लोग फाइनल तक पहुँचते हैं। इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारा चीज़ें किया। यानी समझिए कि कोई तामझाम नहीं है हमारे यहाँ, सिर्फ रिजल्ट की बात होगी। और रिजल्ट की जो संभावना होती है, रिजल्ट के लिए जो काम होता है, जो रणनीति होता है, उसी पे ये बात करेंगे। तो आइए हम आप इनसे बात करिए। हेलो स्टूडेंट, पीटीएफ सिविल सर्विस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अनूप सर ने अभी भी बताए हैं, तो हमने इसके पहले और भी बहुत सारे कोचिंग में पढ़ाए हैं, और भी इधर उधर पढ़ाए देख रहे किए हैं। उसके बाद में इन्होंने हमें बोला कि यहाँ एक बैच चालू किया जाए। बोले कि ठीक है, बड़ी अच्छा बात है जब बैच चालू किया जाए यहाँ। तो हमने विचार किया और हमने अपना स्ट्रेटजी बताया इन्हें। अब बोला कि देखिए, हम जिस परिस्थिति से गुजरे हैं हम उसी परिस्थिति पर काम करते हैं। जैसे हमने जब पहली बार 18 में दरोगा का प्री दिया तो उसमें मेरा नहीं हुआ। अब हमने सोचा कि इतना पढ़ने के बाद क्यों नहीं हुआ मेरा रिजल्ट। फिर आया ये 19 में हमने फार्म भरा। 19 में फार्म भरने के साथ हमने सारा कुछ भूल ही गया, एग्ज़ाम तक सारा कुछ चीज़ें छोड़ दिया। अब हमें किसी भी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कहीं आना जाना नहीं, किसी से कुछ पूछना नहीं। हम अपने आप में खोए रह गए। अब यही सोचते थे कि आखिर 18 गया तो 19 कैसे आएगा। बस 18-19 चलते रहा कि ये 19 जो दरोगा आया है उसमें होना चाहिए। अब एक ही पर कहा कि होना कैसे चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। हमने पढ़ाई फिर से शुरू किया और सेल्फ स्टडी किया, तरीक़ा से किया। जो पहले 18 में जो हमने नहीं किया था वो जा कर के हमने 19 में किया। 19 में जा कर के मेरा पीटी होता है, मेंस भी हुआ। उसके बाद रहे कि दौड़ तो हमने निकाल लिया, लेकिन बात रही जब हाई जंप की बात आई, उसमें मेरा हाई जंप नहीं हो पाया। यानी जो राशि जो धागा होता है ना, उसमें सट गया मेरा पैर। तो पैर उसमें सटना नहीं चाहिए। फिर हमने उसके बाद में सोचा कि भाई अब तो पीटी मेंस हो गया, और मेरे लिए समस्या बन गया है हाई जंप, और पीटी मेंस कोई समस्या नहीं रह गया था। उसके बाद लोगों ने, मेरा सर्किल का भी स्टूडेंट कुछ लोगों ने जाना जो सर का हुआ है, रिजल्ट हुआ है, सर से गाइडलाइन लिया जाए। तो हमने 8-10 लड़के को पढ़ाने लगे, डेढ़े पर रूम पर अपना 10 लड़के को पढ़ाए।
उसमें 200 का पीटी होता है, 21 में मेंस भी हुआ, और सारे लोग दौड़े, साथ में भी दौड़ते थे, हम भी दौड़ने जाते थे। लेकिन वही बात कि जब फाइनल दौड़ में तो हम लोग आए, कुछ लोगों ने दौड़ में छट गया, उसमें से 10 आदमी में से कुछ ने हाई जंप में छट गया, कुछ लोगों ने लॉन्ग जंप में छट गया। सारे तरह से छटते उठते उसमें से 4 से 5 4 आदमी का उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ। वो लोग अपने अपने अब ड्यूटी कर रहे हैं, दरोगा हैं। अब हमने सोचा कि जो 18 में जो हमने जो गलती किया उसको जो सुधार हमने 19 में किया, और उसी के साथ जो हम 21 में जिस स्ट्रेटजी के साथ काम किया उसी स्ट्रेटजी पर हम आज भी काम कर रहे हैं। जिनको भी बताए हैं कुछ लोगों का रिजल्ट हुआ है और आज हम इस कोचिंग में करा रहे हैं। अब उसी स्ट्रेटजी के साथ हमें आपके साथ काम करना है ताकि स्टूडेंट का रिजल्ट हो। हम भी उसी परिस्थिति से गुजरे हुए हैं जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं। इस बेरोजगारी की दौड़ में दर दर भटक रहे हैं, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी मतलब कोई कठिन नहीं है और आसान भी नहीं है। बस समझना ये है हमें कि पढ़ना क्या है। आप पढ़ना समझ गए, नौकरी आसान हो गया। समझ के पढ़िएगा, तरीका से पढ़िएगा, एक सही दिशा में एक सही मार्गदर्शन के साथ अगर हम काम करते हैं, सही रणनीति के तहत अगर हम पढ़ते हैं तो मेरा पीटी भी होगा, मेंस भी होगा, रनिंग भी होगा, हाई जंप में होगा, लॉन्ग जंप में होगा, जो पाउंड्स जो फेंकते हैं उसको हम आदत में डालते हैं वो भी होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। जिस तरह 4 का सिलेक्शन फाइनल हुआ है, हम अब उसी के जो 10 पर किया जिसमें से 5-6 छट गए, किसी का वेट बढ़ गया, किसी ने लॉन्ग जंप में छट गया, किसी ने हाई जंप में छट गया, जो बचा जो शेड्यूल जो 4 जो बचे थे सिंपल, जिनका 4 को जो फाइनल हो गया, हम उसी के बारे में सोचे हैं कि उसमें पॉजिटिव क्या था। पॉजिटिव ये था जो मेरे रणनीति के तहत पढ़ाई भी किए, रनिंग भी किए, हाई जंप भी किए, लॉन्ग जंप भी किए, गोला फेंकने वाला भी काम किए, प्रैक्टिस में चलते रहा। तो जिस तरह हमने जो 19 में सारे चीज़ें छोड़ दिया था कि हमें अब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मतलब अब हमें जो भी है मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा परिवार, मेरा घर, वो बुक है। हमने बुक के साथ काम किया और रिजल्ट हुआ। होना ना होना वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन रिजल्ट हुआ तो हुआ। हम उस रिजल्ट के साथ ही हम काम करना पसंद करते हैं और काम करते हैं ताकि कोई मेरे पास आए, जो वो स्टूडेंट आए, चाहे उनके जो घर से जो गार्जियन भेजते हैं, बड़े उम्मीद के साथ भेजते हैं कि मेरा बेटा गया इस कोचिंग में पढ़ाई करने, वो दरोगा बन कर के आ जाएगा। और यहाँ क्या है, ये अब कोचिंग के नाम पर जो है ना, ये फैक्ट्री चल रही है, कंपनी है ये। अब हम एक कंपनी, जो उस कंपनी में वर्कर लोग जो भीड़ जमा करके रखते हैं, 204 का वर्कर काम करते हैं, उसी तरह स्टूडेंट को भेड़िया धसान हो गया है। अब उस भेड़िया धसान में जिस तरह कंपनी में वर्कर में अगर 5 के चाहे 10 के कुछ होता है तो कुछ पता नहीं चलता है, उसी तरह है इसमें अगर 300 या 400 के भीड़ में बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ स्टूडेंट है कि कुछ आधे समझता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट कुछ समझा है, तो जो समझा है उसी का ना रिजल्ट होगा जी। अब आप तो आए तो आपको तो 400 में पीछे बैठ गए, आपको आगे जगह मिला नहीं, आपको सर से कुछ पूछने का मौका भी नहीं मिला, आपने सोचा ही नहीं पूछने के लिए, आप तो उस भीड़ के साथ गए, आप तो तलाश किए नहीं जो हम कहाँ जाएं, किस सर से पढ़ें। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं मार्केट में भरे पड़े हैं, कमी नहीं है लोगों का, भीड़ जमा करके रखे हुए हैं। जे अब जाइए लाइन में लगा रहिए, प्रसाद बटा रहा है, प्रसाद ले लीजिए। तो ये प्रसाद नहीं रह गया है, ये रणनीति के तहत ये पढ़ाई है और इसके तहत आप पढ़ते हैं, चलते हैं, तब मंजिल तक आप पहुँचिएगा। अब ये नहीं कि अब जगह लाइन में लग गए और लाइन में लगे हुए हैं तो लाइन में हम ज़िंदगी भर लगे रह जाएंगे। जिस तरह अगर हमने 18 में दिया
हम भी सोचे थे कि हो जाएगा, इसी तरह घूमते फिरते कर लिए, नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो जो चीज़ हमने 19 में छोड़ दिया, 18 में छोड़ दिए होते तो शायद कुछ हासिल कर पाए होते। लेकिन 19 में अगर सब छोड़ दिया तो पीटी होता है जी, मेंस होता है, सामने रिजल्ट है, दौड़ में आए वो भी है, हाँ हाई जंप में नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तक तो हम आपको लेकर के आए हैं, और हम मेरा प्रयास है कि जो परेशानी हमें हाई जंप में हुआ वो आपको नहीं हो। लॉन्ग जंप में जो परेशानी आती है उसमें आपको नहीं होगा। हम हर जगह आपके साथ रहेंगे, आपके साथ दौड़ने के लिए भी अभी भी हिम्मत रखते हैं कि हम आपके साथ फील्ड में चलेंगे, कि हमें आपका रिजल्ट देना है तो देना है। अब बरगलाने वाली बात नहीं है, ये नहीं कि चलिए 100 गो मेरे पास 200 स्टूडेंट है, अगर 5 गो हुए 100 में से तो 10 गो तो रिजल्ट हो गया, फ़ोटो चिपका दिए हम बड़े बड़े, कंपनी बना दिए जो दरोगा का फैक्ट्री के नाम से प्रचलित हो गया। अब ये बताइए, अगर 200 में से 10 का हुआ, 190 तो घूम रहा है। लेकिन हमने कभी 190 के बारे में लोगों ने नहीं सोचा, लेकिन हमने 200 के ही बारे में सोचा। तो इसलिए हम देखें कि 200 के कैपेसिटी पर हम काम नहीं करेंगे, हमें 20 के कैपेसिटी पर काम करना है। हमें 20 स्टूडेंट चाहिए। अगर हम उस समय जो 21 में अगर हम सोचे होते कि नहीं हमें 4 चाहिए 5 चाहिए, तो 4-5 हो गया होता, वो देख लिए होते उस समय। हाँ, जहाँ चूक हुई 10 में हुआ, अब किसी ने अपना, अब मेरे रणनीति के बाहर कुछ काम किया, जिन लोगों ने मोटापा बढ़ा लिया, कुछ लोगों ने कुछ की कमी कर ली, तो जा कर के वहाँ छटे। लेकिन जो लोगों ने ध्यान दिया हर जगह, उनका फाइनल है, आज जॉब कर रहे हैं, और आगे मैं आपके साथ फिर से नई जोश के साथ काम करना चाह रहे हैं। इसके अब लीजिए आप अनूप सर से बात कीजिए कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे इंस्टीट्यूट में अपना कीमती वक्त देने के लिए और अपना योगदान देने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रणनीति पे सर बात बोल रहे थे कि रणनीति हमारा चाहिए, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट से सिर्फ एक ही मतलब समझिए कि एक मकसद है, एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है हमारा कि कम से कम यहाँ से रिजल्ट हो। और रिजल्ट होने की जो तकनीक इन्होंने बताई थी, जैसे इन्होंने ये कहा था कि भाई हमें 100 बच्चों का एक टीम मतलब समझिए कि एक सीट नहीं चाहिए, इसलिए हमने अपने इंस्टीट्यूट में मात्र केवल 20 ही सीट मतलब 20 चेयर ही लगाया है। इनका ये मानना है कि 20 चेयर रखिए ताकि हम बच्चों से बात कर सकें, उनके व्यक्तिगत और उनसे जो समस्या है उनसे रूबरू हो सके। क्योंकि भीड़ में क्या होता है ना कि अगर कहीं 500 बच्चे एक साथ पढ़ रहा होता है तो आराम से 20-25 बच्चों का 10-15 बच्चों का रिजल्ट हो जाता है, लेकिन 20 में 20 रिजल्ट दिलाना ये बहुत मुश्किल काम है, एकदम सुपर 30 की तरह। तो इनका ये मानना है कि कम से कम अगर इस पे काम किया जाए तो हमारे यहाँ से जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं उनका कम से कम भविष्य बने, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो भी ये ठान के आते हैं कि हमको दारोगा बनना है, ये भी उम्मीद करके आते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट करके जाना है। क्योंकि देखिए बेरोज़गारी इतनी मतलब ज़्यादा बढ़ते जा रही है कि एक लम्हा है ज़िंदगी का। अगर ये 1288 पोस्ट में आपका नहीं होगा तो फिर अगले बार क्या कोई भी इंस्टीट्यूट वाला या कोई भी संस्थान वाला आपको ये संभावना व्यक्त करके बताएगा कि आप हमारे यहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे? आप एक बार ज़रूर सोचना कि क्योंकि ऐसा होता है कि अगर बहुत सारे लोग हैं, सब कोई पढ़ने जाता है, हम ही बीपीसी का क्लास चलाते हैं तो हमारे यहाँ बच्चे आके पढ़ते हैं, उनमें पीटी होता है, मेन होता है, अभी 67 के लिए है लोग दिया है, देखते हैं कितने लोग का रिजल्ट आता है। तो यही एक रणनीति है जिस रणनीति पे हम लोग काम करने वाले हैं, और यही रणनीति आपको ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है। दारोगा बनने के लिए सिर्फ एक काम है, वो है डिसिप्लिन। अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन रखते हैं और पढ़ने का जो तकनीक है, जो ये इनका तरीका है, अगर उससे फॉलो करते हैं तो हमारी टीम अलग अलग सब्जेक्ट को आपको पढ़ाएगी, अलग अलग विषय का विशेषज्ञ भी हैं, वो आपको किसी भी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट का आपको कमी नहीं रखेंगे और आप हमेशा बिजी रहेंगे। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तब तक हमारे टीम में जो सर ये थे आपको फिजिकल भी कराएंगे, ये अच्छा ट्रेन भी करते हैं। और इन्होंने अपने जो लाइफ में झेला है, जो देखा है, जो तकलीफ़ें देखी है, कोई तामझाम नहीं है भाई हमारे यहाँ, बिल्कुल तामझाम नहीं है। आपको मेहनत करवाई जाएगी और मेहनत के बदौलत ही आप फाइट करेंगे। दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट जो है
वो आपको दारोगा या आईएएस नहीं बना सकता। वो आपको खुद तय करना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। उस मेहनत में हम लोग एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे और वहीं बेहतर मार्गदर्शक जो होता है वही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो धन्यवाद। बाकी हम क्लास में आपको सारी चीज़ें बताएंगे।